नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह के 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे। देखिए, ये सभी के सभी करंट अफेयर वन लाइनर होंगे और ये सभी बहुत ही चुनिंदा करंट अफेयर हैं और ये सभी आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे वाला आइकन दबाइएगा ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिएगा ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये सभी स्पेशली मैं ये वीडियो बनाता हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर जो बताता हूँ उसमें आपको पूरी डिटेल में हर करंट अफेयर को बताता हूँ। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा ये शॉर्ट में रहेगा और ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है। तो देखिए, जिन लोगों को आंसर पता रहेंगे क्वेश्चन के, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न में। देखिए, पहला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं विरूपाक्ष मिश्रा। रिसेंटली अभी हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक अपॉइंट किया गया है। देखिए, जो आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन सियाचिन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका सियाचिन दिवस है ये मनाया जाता है 13 अप्रैल को हर साल। और अगर आपको सियाचिन दिवस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप जो है जो 14 अप्रैल का डेली करंट अफेयर का वीडियो था उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा, ठीक है। बाकी वैसे कुछ है नहीं, दिवस याद रखना है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार का जो है कोविड-19 के कारण निधन हो गया, जिन्हें आधुनिक इराक की वास्तुकला का जनक कहा जाता था। इसका आंसर बताइए। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं रिफत चदेरची। इनको जो है कहा जाता था आधुनिक इराक की वास्तुकला का जनक और इनका अभी हाल ही में रिसेंटली निधन हो गया। चौथा प्रश्न है कि दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश पहले स्थान पर है। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है ये एक मलेरिया वाली दवा है, ठीक है। लेकिन ये अभी हाल ही में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट में, यानी कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनको ये खिलाया जा रहा है ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए। और बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ये दवा खाने के बाद जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत भी हुआ है और वो ठीक भी हो गए हैं। तो इस दवा की डिमांड बढ़ी है, तो अभी हाल ही में इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है, ये जो है वर्तमान में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन में और निर्यात दोनों में जो है दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। देखिए, जितनी आपको मैं कहानी सुना रहा हूँ ये समझ लीजिए आपके लिए दिमाग में फीड करने के लिए बताई जा रही हैं और ये एग्जाम में पूछी जाएंगी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। पांचवा प्रश्न है कि कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। देखिए, ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत का ये पहला राज्य आपका केरल है। याद रखना है कि कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों की जांच के लिए आयुष सिंह नामक एक जो है नया डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है विकसित किया है। तो देखिए, जो आपका ये आयुष सिंह नामक जो है नया डिजिटल स्टेथोस्कोप है इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। और जो आपका ये स्टेथोस्कोप है तो इसकी खास बात यह है कि इस डिजिटल स्टेथोस्कोप को जो है तार या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल या फिर लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है। और सातवां प्रश्न है कि विश्व चगास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीज डे किस तिथि को मनाया जाता है। इसका आंसर बताइए। तो देखिए, ये तिथि आपकी 14 अप्रैल है और इस साल हमने 14 अप्रैल 2020 को पहला यानी कि फर्स्ट विश्व चगास रोग दिवस मनाया है। और ये चगास रोग क्या है आपको ये पिक्चर देख के पता चल रहा होगा, कीड़ा बैठा है किस पे, प्लांट पे, ठीक है। देखिए, इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य चोगा रोग यानी कि कीड़ों के द्वारा होने वाले रोगों और साइलेंट एंड साइलेंस्ड डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाना है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून और टारपीडो मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए, रिसेंटली अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है भारत को हार्पून और टारपीडो मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है। ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न का उत्तर बताइए, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 15 अप्रैल। हर साल हम 15 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे। और 10वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, ठीक है, ये निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। इसका आंसर बताइए। अगर ये नहीं पता है तो समझ लीजिए आपका 1 नंबर एग्जाम से जा सकता है।
देखिए ये तिथि आपकी है 14 अप्रैल। हर साल हम 14 अप्रैल को मनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और इनके बारे में अब तक जो भी चीज़ एग्जाम में पूछी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। और जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के महू में 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में 6 दिसंबर 1956 को। और जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने जो है न सिर्फ संविधान का निर्माण किया बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाने में भी इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इनके बारे में एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा था कि जो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, इनको भारत रत्न किस वर्ष दिया गया। तो देखिए इनको जो है 1990 में मरणोपरांत जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस देश के चमगादड़ों की दो प्रजातियों टेरोपस और रूसेट्स में जो है कोरोना वायरस का पता लगाया है। तो देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने भी हाल ही में भारत में जो जो आपकी चमगादड़ की दो प्रजातियां हैं टेरोपस और रूसेट्स, इन दोनों में कोरोना वायरसों का पता लगाया है। देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसने भारत के केरल राज्य, हिमाचल प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु में मौजूद जो आपके चमगादड़ हैं, ठीक है, तो इनमें यहाँ पे जो आपकी ये दो प्रजातियाँ जो आपकी है चमगादड़ की टेरोपस और रूसेट, ठीक है, तो इनमें अलग अलग तरह के कोरोना वायरस का लक्षण जो है पाया है। और इसने ये सारी रिपोर्ट्स अपनी किस में प्रस्तुत की थी अभी हाल ही में। देखिए इसका जो अध्ययन था ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में अभी हाल ही में पब्लिश हुआ था, ठीक है। 12वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी है इसकी वृद्धि दर के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो जीडीपी की वृद्धि दर है ये 1.9% रहने का अनुमान जताया है। और देखिए आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसने वित्त वर्ष 2020-21 में जो आपका पड़ोसी देश चाइना है, ठीक है, तो चीन की वृद्धि दर 1.2% रहने का अनुमान जताया है। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व गोल्फर डग सैंडर्स का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके डग सैंडर्स हैं ये जो है एक अमेरिकी गोल्फर थे और अभी हाल ही में रिसेंटली ये पास हुए हो गए। देखिए इन्हें जो है इनके स्टाइलिश और चमकीले कपड़ों के लिए पीकॉक ऑफ द फेयरवेज के नाम से जाना जाता था। 14वां प्रश्न है कि कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन्ड लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है। तो देखिए ये राज्य आपका बन गया है गोवा, ठीक है। गोवा ने अब आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करना स्टार्ट कर दिया है जो कि कोरोना वायरस के मरीज हैं उनका, ठीक है। और देखिए साथ ही जो गोवा है ये भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने कोरोना वायरस को पूरी तरीके से अपने राज्य में खत्म कर दिया, ठीक है। तो भारत का पहला कोरोना फ्री स्टेट कौन बना, गोवा बना। ये चीज नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपको देखिएगा 500% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में पूछा जाएगा। और देखिए 15वां प्रश्न है कि कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला शुरू की। तो देखिए जो आपका ये देखो अपना देश नामक एक वेबिनार श्रृंखला है ये शुरू किया गया है भारत के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 17वां प्रश्न है कि भारत किस महीने में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो देखिए जो आपका ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये नवंबर 2020 में स्टार्ट होगा और दिसंबर तक चलेगा, ठीक है। तो नवंबर 2020 में इसकी मेजबानी की जाएगी। और 18वां प्रश्न है कि किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चैपोर्ट का जो है कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो देखिए जो आपके रोजर चैपोर्ट हैं ये जो है स्विट्जरलैंड के एक पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। 19वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध साइकिल रेस टूर्नामेंट टूर डे फ्रांस कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो देखिए ये देश आपका है फ्रांस, ठीक है। देखिए फ्रांस में इस टूर डे फ्रांस का जो आयोजन है ये जो है 27 जून को किया जाना था फ्रांस के रिवेरा शहर में। 20वां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था को दी जाने वाली सालाना 50 करोड़ डॉलर तक की अमेरिकी धनराशि को रोकने की घोषणा की। तो देखिए ये संस्था आपकी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। और 21वां प्रश्न है कि हिमाचल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए हिमाचल दिवस सबको पता होना चाहिए, ये तिथि आपकी है 15 अप्रैल। हर साल 15 अप्रैल को मनाते हैं हिमाचल दिवस। लेकिन इस साल एक खास बात यह रहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण
लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, बधाई देने के चक्कर में गले ना मिलने लगे, तो सोशल डिस्टेंस बना रहे, इसलिए इस साल हिमाचल दिवस नहीं मनाया गया। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों ने घर में बैठ के मना लिया था। 22वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी कि नेशनल पेट डे जो है ये हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय पालतू पालतू दिवस है ये 11 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। और जो आपका राष्ट्रीय पालतू दिवस है इसकी स्थापना किसने की थी? कोलिन पागे ने साल 2006 में। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के संकटों के बीच में जो है वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो देखिए, ये टीम आपकी इंडिया यानी कि भारत की है, और भारत के साथ साथ 4 अन्य देशों न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने भी जो है इस विश्व कप के लिए सीधे तौर पर एंट्री पाई है। और देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे होने जा रहा है? देखिए, आपका ये महिला क्रिकेट विश्व कप होगा। ठीक है, तो ये 2021 में आयोजित होगा 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक। कहाँ पर? ये जो है न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। ठीक है, और इसमें पार्टिसिपेंट देशों की संख्या रहेगी 8। टोटल 31 मैच खेले जाएंगे और ये खेला जाएगा राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट फॉर्मेट में। देखिए, इस प्रश्न को मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए कोवसैक कियास का विकास किया है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका ये कोवसैक नामक कियास का इसका विकास किया गया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 25वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाला जो आपका यूनेस्को का विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र है ये स्थगित कर दिया गया है? तो देखिए, इसका आयोजन होने वाला था चीन में। ठीक है, तो अभी हाल ही में यूनेस्को का जो विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र था जो कि चीन में आयोजित होने वाला था ये कैंसिल कर दिया गया। 26वां प्रश्न है कि 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो देखिए, जो आपका 13वां इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 है इसको जीता है अब्देल वहाब अस्साउई ने। और जो आपके ये अल्जीरियाई लेखक हैं अब्देल वहाब अस्साउई। ठीक है, तो इनको 2018 में प्रकाशित इनके उपन्यास द स्पार्टन कोड के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है, और इस पुरस्कार स्वरूप इनको 50,000 रुपये की अमेरिकी डॉलर की जो है राशि प्रदान की जाएगी। और 27वां प्रश्न है कि किस राज्य ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया? तो देखिए, रिसेंटली हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसने जो है कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल लॉन्च किया है। और देखिए, इसके बारे में अगर और डिटेल जाना है, देखिए जितने भी मैं आपको करंट अफेयर्स बता रहा हूँ, अगर इसके बारे में और भी जानकारी आपको चाहिए फुल डिटेल में, ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं हमारा डेली करंट अफेयर सेशन। बाकी जो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये वन लाइनर की दृष्टि से बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में पेपरों में छपे हुए मिलेंगे, तो कंटिन्यू रखते हैं इसको। देखिए, 28वां प्रश्न है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर बताइए और 3 में बताइए। देखिए, जो आपका विश्व हीमोफीलिया दिवस है ये 17 अप्रैल को हर साल हम मनाते हैं, और इस साल की थीम रही गेट इन्वॉल्व। तो थीम याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वर्ष हमने जो है 30वां संस्करण मनाया है विश्व हीमोफीलिया दिवस का। ठीक है, तो क्रम याद रखिएगा। और 29वां प्रश्न है कि मून जे इन जो है ये भी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, जो कि मून जे इन है ये रिसेंटली हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और 30वां प्रश्न है कि कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन है ये 63.5 लाख टन बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है? तो देखिए, अभी हाल ही में भारत के कृषि मंत्रालय ने जो है अच्छे मानसून की उम्मीद के बल पर जो का फसल वर्ष 2020-21 है, तो इसमें जो है भारत में खाद्यान्नों का जो कुल उत्पादन है ये 63.5 लाख टन बढ़ाकर कर दिया है 29.83 करोड़ टन। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए, जो आपके भारत के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर एंड वेलफेयर हैं, यानी कि भारत के जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। 31वां प्रश्न है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, ये आपके खिलाड़ी आपके हैं रोहित शर्मा जी, और इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दूं आपको, देखिए, अभी हाल ही में दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत अपॉइंट किया गया है रोहित शर्मा को। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए एक वेबसाइट सीजी हाट लॉन्च किया?
तो देखिए नाम में सीजी है, यानी कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया होगा, तो कभी कभी प्रश्नों में जो है उसका आंसर छिपा होता है। तो देखिए अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो है जितने भी लोग हैं जो अपने घरों में पड़े हुए छत्तीसगढ़ की जो जनता है उनके लिए सब्जियों और फलों की होम डिलीवरी के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया है। और 33वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। तो देखिए रिसेंटली जो आपके अजय महाजन जी हैं इनको केयर रेटिंग का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है। 34वां प्रश्न है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपके आरबीआई के गवर्नर हैं इन्होंने जो है अभी हाल ही में जो आपका रिवर्स रेपो रेट है इसमें जो है 0.25% जो है कटौती की, और वर्तमान में जो आपका रिवर्स रेपो रेट है इसी के साथ घटकर हो गया है 3.75%। ठीक है, और देखिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें जो आपका रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एमएसएफ है, बैंक रेट है, सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, वर्तमान में इसकी दर क्या है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा आराम से। बाकी आरबीआई के बारे में ये डिटेल्स जो आपको नीचे दिख रही है ये भी नोट कर लीजिएगा। और 35वां प्रश्न है कि किस संस्था के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है, यानी कि पूरा जीरो जीरो कर दिया है। तो देखिए जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसने कहा है कि जो आपका एशिया का रीजन है, ठीक है, तो एशिया की जो आर्थिक वृद्धि दर है, एशिया में जितने आपके देखिए यहाँ पे पार्ट दिख रहे हैं, वेस्ट एशिया, साउथ, मतलब सबकी बात हो रही इकट्ठे, तो इन सब की जो आर्थिक वृद्धि दर है ये जीरो रहेगी, ऐसा कहा है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। 36वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग महासंघ यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी कि आईडब्ल्यूएफ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए व्यक्ति आपके हैं थॉमस अजान। ठीक है, और 37वां प्रश्न है कि विश्व धरोहर दिवस किस तिथि को मनाता है। देखिए ये तिथि सबको पता होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए जो आपका विश्व धरोहर दिवस है ये मनाया था आपका 18 अप्रैल को हर साल, और इस साल के विश्व धरोहर दिवस की थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हिंदी में ये आपका थीम है साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। 38वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने एसएस करो नाम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है दिल्ली की, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एसएस करो नाम मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और 39वां प्रश्न है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए अभी हाल ही में कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ ऐप। और 40वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के आदिवासी नेता सहारे ओरम का निधन हो गया। तो देखिए जो आपके सहारे ओरम थे ये उड़ीसा के एक आदिवासी नेता थे और रिसेंटली ये पास्ट अवे हो गए। 41वां प्रश्न है कि हाल ही में सीएसआईआर की घटक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जो है बेंगलुरु की किस कंपनी के साथ मिलकर पर्सनल प्रोटेक्टिव कवराल सूट तैयार किया है। तो देखिए इस सूट को तैयार किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने जो है MAF क्लोथिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। और 42वां प्रश्न है कि हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी ने किस स्पोर्ट्स मोटर साइकिल ब्रांड का अधिग्रहण किया। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए जो आपकी टीवीएस मोटर कंपनी है इसने हाल ही में जो आपकी ब्रिटेन की जो सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है इसका नाम है नॉर्टन, इसका जो है अधिग्रहण किया है। ठीक है, और ये अधिग्रहण जो है किया गया है टीवीएस के द्वारा 16 मिलियन पाउंड में। 43वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इशूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड के विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की। तो देखिए ये देश आपका था ब्रिटेन। और 44वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं PK पुरवार जी। ठीक है, 45वां प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो देखिए आपका ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, देखिए इसका प्रयोग किया जा रहा है कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए। 46वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो देखिए इस बैंक का नाम है महाप्सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा लिमिटेड। और 47वां प्रश्न है कि हाल ही में विली डेविस का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके विली डेविस हैं ये एक फुटबॉलर थे और रिसेंटली ये पास्ट अवे हो गए हैं।
48वां प्रश्न है कि चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर क्या है? तो देखिए इसका शुभंकर है फेई फेई, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया भी था डेली करंट अफेयर सेशन में। 49वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने किस व्यक्ति को जो है अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विश्वनाथन आनंद और ये ग्रैंड मास्टर है, यानी कि एक शतरंज के खिलाड़ी हैं, आपको पता ही होगा। 50वां प्रश्न की हाल ही में किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिशन पुरस्कार जीता है? तो देखिए इस कंपनी का नाम है टाटा पावर, ठीक है। और टाटा पावर को ये पुरस्कार दिया गया है क्लब एनर्जी स्विच ऑफ टू स्विच ऑन अभियान के लिए, ठीक है। और 51वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा पानी में भारी धातु आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल सॉलिड स्टेट सेंसर का जो विकास किया गया है? तो देखिए इस सॉलिड स्टेट सेंसर का विकास किया गया है सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलुरु के द्वारा। और 52वां प्रश्न है कि पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ये प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में विनीत अरोड़ा को जो है पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। 53वां प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर जरूरती सामान बेचने के लिए, यानी कि जरूरी सामान बेचने के लिए खुले किराना स्टोर्स की जानकारी मुहैया कराने के लिए नियर बाई स्पॉट सर्विस को शुरू किया? तो देखिए जो कि ये नियर बाई स्पॉट सर्विस है, ठीक है, तो इसको स्टार्ट किया गया है गूगल के द्वारा। 54वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया? तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है मणिपुर की, इसने अभी हाल ही में कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लॉन्च किया है। और इन कॉमिक पाठ्य पुस्तकों का लाभ जो है www.manipur.education.gov.in की वेबसाइट पर जो है जाकर उठाया जा सकता है। और 55वां प्रश्न है कि हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 0.8% बढ़ाकर कितना कर दिया है? देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में जो आपकी चीन की जो सेंट्रल बैंक यानी कि चीन का जो केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, तो इसने जो है एचडीएफसी बैंक में अपनी हिस्सेदारी 0.8% बढ़ाकर कर दिया है 1.01%। 56वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस तिथि को मनाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को हम हर साल मनाते हैं चाइनीज लैंग्वेज डे, ठीक है। और 57वां प्रश्न है कि सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है वी कृष्ण स्वामी के द्वारा। और पीवी सिंधु जो है ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो उसको जान जाइए। और 58वां प्रश्न है कि हाल ही में रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को 4.6% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए जो आपकी रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस है, इसने अभी हाल ही में जो आपका वित्त वर्ष 2020-21 है इसमें भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को जो है 4.6% से घटाकर कर दिया है 1.8%। और देखिए जो आपका फिच सॉल्यूशंस इसका जो पूर्वानुमान था याद रखिएगा 4.6% था पहले, और अब कितना कर दिया है 1.8%। 59वां प्रश्न है कि त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए आपका त्रिशूर पूरम उत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के कारण जो है इस उत्सव को केरल में नहीं मनाया गया। 60वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? तो देखिए ये राज्य आपका है आंध्र प्रदेश। यहाँ की सरकार ने जो है निर्वाचन आयुक्त यानी कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल है ये जो है इसमें कटौती कर दिया है। पहले ये कार्यकाल 5 सालों का था, अब ये 3 सालों का हो गया है। 61वां प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने परसेंट रहेगी? तो देखिए भारत की विकास दर रहेगी 1.8%, ये ऐसा कहा है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, ठीक है। और 62वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान को आरंभ किया है? तो देखिए नाम से पता चल रहा है एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड, ठीक है, तो इसको एचडीएफसी ने शुरू किया है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता होगा भारत सरकार और जो जितनी भी बड़ी संस्थाएं वो कह रही हैं कि भैया 1 मीटर का गैप बनाए रखो, ठीक है। तो जितने किराने की दुकान है उनके सामने ऐसे गोला बना दिया जा रहा है 1 मीटर का, ये फोटो काफ़ी वायरल हो रही है। तो इसी ग्रिड की बात हो रही है, एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान को इसीलिए स्टार्ट किया गया है एचडीएफसी के द्वारा। और 63वां प्रश्न है कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश में जो है थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है?
तो देखिए जो आपका ये थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम है ये शुरू किया जाएगा फेसबुक के द्वारा बांग्लादेश में। और जो आपका फेसबुक है इसने अभी हाल ही में बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम के लिए भारतीय फैक्ट चेकिंग वेबसाइट बूम के साथ जो है साझेदारी की है। 64वां प्रश्न की हाल ही में किस ऑस्कर जीतने वाले एनिमेटर फिल्म निर्देशक और निर्माता का निधन हो गया जिनकी फिल्म मोनरो ने 1960 में एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जीन डिच, ठीक है। और देखिए जीन डिच के बारे में जो सबसे खास बात है जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, देखिए आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, देखा क्या होगा, मतलब हम बड़े भले हो गए हैं लेकिन अभी भी हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको हम टॉम एंड जेरी प्ले कर दे देते हैं, बच्चा अगर रो रहा है तो चुप हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके जीन डिच हैं तो इन्होंने टॉम एंड जेरी और पापे द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोडों का जो है निर्देशन किया था। और 65वां प्रश्न कि हाल ही में किस संस्था ने सार्वजनिक स्थानों पर जो है मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए टीम मास्क फोर्स नामक एक वीडियो लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि BCCI है, इसने अभी हाल ही में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए टीम मास्क फोर्स नामक एक वीडियो लॉन्च किया है। और इसमें जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया मास्क लगाओ, अपने आप को सुरक्षित रखो, ठीक है। और 66वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने आइसोलेशन वार्ड में रखे गए कोविड-19 मरीजों को बिना किसी के संपर्क में आए दवाइयां और भोजन परोसने के लिए वार्ड बोर्ड विकसित और डिजाइन किया है। तो देखिए इस संस्था का नाम है IIT रोपड़। ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है आपका पंजाब राज्य में IIT रोपड़, ठीक है। 67वां प्रश्न है कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे जो है यानी कि जो आपका विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इसको मनाया जाता है हर साल 21 अप्रैल को। और 68वां प्रश्न है कि सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्विसेज डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका सिविल सर्विसेज डे है ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और 69वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए अभी हाल ही में गूगल के साथ समझौता किया है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, आपको बताना है कि ये व्यक्ति कौन है। और हिंट है कि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से बिलोंग करते हैं और वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और 70वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए मानव संसाधनों की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड वेबसाइट covidwarriors.gov.in को लॉन्च किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत सरकार है इसने जो आपका कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 है तो इसका मुकाबला करने के लिए मानव संसाधनों की जानकारी युक्त एक डैशबोर्ड वेबसाइट covidwarriors.gov.in को लॉन्च किया है। 71वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्नीफर नामक एक उपकरण यानी कि डिवाइस विकसित किया है। तो देखिए इस बग स्नीफर नामक जो है डिवाइस को विकसित किया है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे ने। 72वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव अपॉइंट किया गया है। तो देखिए बिहारी में जो आपके कपिल देव त्रिपाठी हैं इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव अपॉइंट किया गया है। 73वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी गूगल कंपनी है इसने जो है दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है। ये कीबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ब्रेल में होगा, ठीक है। देखिए गूगल ने बिहारी में ब्रेल डेवलपर्स के अलावा ब्लाइंड और लो विजन जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ मिलकर इस कीबोर्ड को तैयार किया है, ठीक है। 74वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस को पूरी तरीके से खत्म करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो देखिए ये राज्य आपका है गोवा, आपको मैंने पहले बताया भी था। तो गोवा ने जो है सबसे पहले कोरोना वायरस को अपने राज्य में एकदम क्लीन बोल्ड कर दिया, ठीक है, यानी कि सारे विकेट ले लिए। 75वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच में कोविड-19 परीक्षण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी है कहाँ की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ये थे आपके 75 ताबड़तोड़ जो है करंट अफेयर जो आपका अप्रैल महीने का तीसरा सप्ताह था उसके, ठीक है। और ये सभी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हो सके तो वीडियो को देखिए रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको हमेशा के लिए सारे फैक्ट याद हो जाए। और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो को लाइक कीजिए तुरंत और इसके लिंक को तुरंत कॉपी कीजिए और इसको सभी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और हो सके तो फेसबुक पे जो है इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो ये सारे काम कर लीजिएगा। इसी के साथ बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।